Welcome to CUET Common University Entrance Test Preparation class. My dear, first of all, congratulations to all of you for choosing this course because CUET is the gateway to India's top central, state and private universities such as DU, BHU, JNU, AMU and many more. My dear, today we are going to discuss the most important class, English class, but CUET introduction class. So we have to discuss about अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं. सो माय डियर, मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटोर प्रशांत सर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है. CUET एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आज की क्लास से और लास्ट क्लास तक मैं आपके सपनों को उड़ान देने वाला हूं और अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं हम सारे के सारे मिलकर. मेरा सपना यह होगा कि मैं आपको सक्सेस की रास्ते पे ले जाकर आपको सक्सेस और सफलता दिलाऊं, और आपका सपना यह है कि एक अच्छी सी सीट लेकर एक अच्छी सी रैंक बनाकर, खास करके इंग्लिश में आप कितना स्कोर करके और बेहतर कर सकते हैं जिससे कि आपकी सफलता आपको प्राप्त हो सके. माय डियर, राइट माय डियर, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं CUET इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैं आपको प्रॉपर आज स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं, क्या क्या नीड होगी, कितने मार्क्स रहते हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली हैं इस क्लास में. तो पेन एंड कॉपी जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो लेकर बैठिए और प्रॉपर लिखते रहिए, क्योंकि आज से और लास्ट क्लास ये 60 डेज का आपका स्टडी प्लान है, जिसमें हम डे 1 से डे 60 तक आपका रहेगा बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ. तो लेकर चलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास. सो माय डियर, एक मिनट रुक जाना, मुझे यहां पर चाहिए अपना पेन. राइट, अब देखना CUT, first of all you need to know what is the correct meaning and what is CUET. CUET है क्या? CUET is a national level entrance exam conducted by NTA, National Testing Agency, for admission into undergraduate courses. अगर आप undergraduate courses मतलब जैसे बैचलर डिग्री अगर लेना चाहते हैं my dear, तो फिर आपको यहां पर CUET एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आपको एक सीट मिलेगी, उस सीट पर आपकी रैंक आएगी और आपको एडमिशन मिलेगा. माय डियर, यही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट, जिसमें आपको चेक किया जाता है एग्जाम लेवल पर. पहला, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई. सेकंड, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. डोमेन का मतलब है कि अगर आप साइंस का बैकग्राउंड है, अगर आप आर्ट का बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, राइट, इस तरीके की अगर आपके पास डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी आपके पास, वो आपका डोमेन यहां पर नॉलेज टेस्ट भी होगा. राइट, एंड सेकंड, जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा. जनरल एप्टीट्यूड का मतलब हो गया जहां पर आपसे एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि जानी जाएगी कि आपके ब्रेन का लेवल क्या है, IQ क्या है. तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के होते हैं, वो वहां पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे. राइट, लेकिन यहां पर जो क्लास होने वाली है वो पर्टिकुलर इंग्लिश की है, क्योंकि आई एम योर इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर. तो आज डिस्कस करने वाले हैं CUET में इंग्लिश क्लास की स्ट्रेटजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड किस तरीके से आप सक्सेस मिलेगी आपको. राइट, तो ये तो आपका नॉर्मल CUET का था. राइट, दूसरा मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर एक और चीज होने वाली है, कंपोनेंट एंड डिटेल समझिए. कुछ कंपोनेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या कंपोनेंट को ध्यान में रखना है और उनकी डिटेल क्या है. कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं CUET के, तो उसमें 50 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. मतलब आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करना है कोई ना कोई 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. राइट, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 40 क्वेश्चंस पर ही आपकी मेरिट बनती है. मतलब यह हुआ कि आपके एग्जाम पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अवेलेबल होंगे, उनमें से चूज कर आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. और पर क्वेश्चन जो मार्क्स बनेगा, मार्क्स पर क्वेश्चन बनेगा वो 5+ होगा. मतलब ये कि बेटा एक क्वेश्चन पर आपको मिलने वाला है 5 नंबर, एक क्वेश्चन पर 5 नंबर मिलेगा. और अगर आप नेगेटिव मतलब कहीं आपका रॉन्ग हो जाता है तो वहीं पर एक नेगेटिव आपका जो मार्क्स होगा वो डिडक्ट होगा. क्लियर हुआ ना? आओ एक बार नहीं हुआ तो समझाता हूं. सपोज करिए बेटा, अगर आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, कितने किए हैं? 5 क्वेश्चंस कर रखे हैं. राइट, 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 5 का है, तो 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना बना आपका? 25. तो 25 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स बन जाते हैं 5 क्वेश्चंस के. राइट,
सपोज करिए कि इनमें से 4 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ आपका 4 क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब आपको अगर 5 तो आपके 4 रॉन्ग हो गए, तो 21 तो आपका करेक्ट क्वेश्चन बनाना। 25 क्वेश्चन आपने सही किए, उसमें से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 21 ही सही हुए। लेकिन 21 में आपका जो मार्क्स यहां पर डिडक्ट होगा, राइट, वो कितना होगा आपका 1, मतलब 4 डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 रॉन्ग किए, तो 4 का आपको एक एक करके मार्क्स भी रॉन्ग होगा। तो 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका यहां पर 17, तो 17 मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन तो करने हैं इंग्लिश में, लेकिन आपके रॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम होने चाहिए। देखो रॉन्ग तो होते ही हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप करोगे, इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे, लैंग्वेज होती है, एकदम श्योरिटी तो 100% नहीं आती, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो 100% मैं बता रहा हूं क्वेश्चन देख कर ही आप उड़ा दोगे, और उसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा। करेक्ट। तो इतना भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है, कितना नहीं। अगर आपके पास श्योरिटी नहीं है, अगर आप ओनली 80% ही श्योर है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको अटेम्प्ट मत करना। हाँ, अगर 90 प्लस अगर आप श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा राइट है, 90% प्लस होना चाहिए, तो आप उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो मत करना। राइट। तो यहां पर आपको माइनस मार्किंग भी थोड़ा ध्यान रखनी होगी। टोटल मार्क्स बेटा 200 का होता है, राइट, और ड्यूरेशन आपको दिया जाता है 45 मिनट का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 45 मिनट होंगे, 200 आपके पास हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि अगर 50 इंटू 5 करोगे तो 250 बनता है, लेकिन हमें करना ही कितना है 40, और 40 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे, आप बताएंगे सर 200। तो 250 में से 200 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट थे जो डिटेल भाई मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा समझना बहुत अच्छे से, यहां पर रोल ऑफ इंग्लिश इन सीयूटी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोल क्या है इंग्लिश का सीयूटी में। इंग्लिश लैंग्वेज आपका एक बनता है ना, जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है ना, सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूं, राइट। तो उस सेक्शन में जो टेस्ट होंगे, वो पहला होगा योर रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी में आपको रीड करके कुछ क्वेश्चंस दिए, मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको रीड करना है, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, इसे कहा जाएगा रीडिंग एबिलिटी। और रीडिंग एबिलिटी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा योर वोकैबुलरी पावर। वोकैबुलरी पावर में हम डिस्कस करेंगे कि सर कितना आपको वोकैबुलरी आता है, इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है। जैसे एक वर्ड होता है फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब हटी होता है, प्राउड मैनर्ड हो सकता है, या फिर मैटिकुलस भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं स्टबर्न, मतलब हटी टाइप का बंदा जो हट करके रह जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड है, डोलफुल वर्ड हो गया, है ना, ऐसे कुछ वर्ड है जो आपको लर्न होने चाहिए, तो ऐसी वोकैबुलरी में आपको बताऊंगा। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। आपको रूल्स की जानकारी कितनी है, कितनी ग्रामर आपको आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कितना कंप्लीट है, मतलब पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट होना चाहिए, नाउन से ले जाकर कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारा, प्रोनाउन भी, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है, कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेंगे। मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में एक वर्ड बोल्ड कर दिया जाएगा, उस बोल्ड वर्ड का आपको सिनोनियम या फिर एंटोनियम बताना पड़ेगा, करेक्ट मीनिंग बताना पड़ेगा। तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो फोकस करना है इंग्लिश सेक्शन में। The first, reading ability; second, vocabulary power; third, grammatical accuracy; and the fourth, last one, understanding of context. The most important. अगर इन चारों में बताऊं कि सबसे ज्यादा सर आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना तो चारों है क्योंकि मैं चारों कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है वोकैबुलरी सेक्शन पर। आपको अपना वर्ड पावर मजबूत करना है। इट इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ प्रिपेयर्ड इन अ स्मार्ट वे and systematic way, that means you achieve your goal, right my dear। तो डोंट वरी, स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी है और हाई स्कोरिंग है,
समझ गए ना, मैक्सिमम बच्चा इसको कर ही लेता है। तो आपको सिर्फ मेरे साथ में बैठकर पढ़ना है, डोंट वरी। आधे घंटे की या पौने घंटे की मतलब 30 या 35 मिनट की क्लास होगी, एंड दैट मीन वो आपको करना होगा अटेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा यहां पर है सीयूटी इंग्लिश सिलेबस, हम ओवरव्यू करेंगे बहुत अच्छे से, राइट, वो देख लेंगे। तो इन दिस कोर्स वी विल कवर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पर बेस्ड आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। सर जो पैसेज होता है क्या क्लैट है, कैट, मैट, एसएससी बैंकिंग में जो पैसेज पूछे जाते हैं क्या वैसे ही हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने फिक्स कर रखा है कि नंबर ऑफ पैसेज जो होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो ओनली 3 टाइप ही आएगा। पहला आएगा आपका फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट पर डिपेंड करेगा सीधा सीधा, राइट। जैसे मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो पूरी नॉलेज दी जाएगी, उसमें से आपको उठाकर छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। नरेटिव होगा, नरेट कर रहा होगा कोई ऑथर जो अपने आइडियाज एंड थॉट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा होगा, उनके बेस पर आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, राइट। थर्ड लिटरेरी पैसेज भी होगा। लिटरेरी का मतलब हो गया लिटरेचर बेस्ड होगा, जो आपने इंग्लिश पढ़ रखी थी 12th में 11th में, उसी ऑथर के बेस पर आपको कुछ लिटरेचर दी जाएगी, उस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पहला सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहेगा, कम क्वेश्चन पुटअप किए, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो सिनोनियम, एंटोनियम। अगर आप सिनोनियम और एंटोनियम कंप्लीट कर ले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो समझ जाओ कि आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सिनोनियम एंटोनियम की क्लास अलग से भी दूंगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। एंड द नेक्स्ट वन है आपका ग्रामर। क्या है? ग्रामर। ग्रामर में टेंसेस होंगे, वॉइस होगा, नरेशन होगा, एरर डिटेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन सभी को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड एवरीथिंग। मतलब 7 नहीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए जाएंगे और ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है, कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, उस वर्ड के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो वर्ड फिल करना है। इसका मतलब फिल द ब्लैंक्स जैसा ही है, बस पैसेज बेस्ड हो जाएगा। पैराजंबल का मतलब ये है कुछ पैरा दिए जाएंगे आपको, सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और वो जंबल्ड फॉर्म में होंगे, ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे, आपको एक सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज कर देना है, उस पैसेज को मीनिंगफुल बना देना है, उसे कहेंगे पैराजंबल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन थे बेटा, राइट। इनको कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवर सीयूटी इंग्लिश स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होगी इंग्लिश की, वो समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब प्रशांत सर अगर आपको कंप्लीट कराएंगे तो मेरा प्रॉमिस रहेगा आपको, आई प्रॉमिस टू यू, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से कराऊंगा, एकदम जबरदस्त, डेप्थ से, बेसिक से, रूट से उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, डेली प्रैक्टिस विद एमसीक्यूज होंगे। जो भी मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, सपोज करिए मैंने नाउन कंप्लीट कराया, इसी से आपकी रहेगी बेटा प्रैक्टिस। क्या रहेगी? प्रैक्टिस रहेगी, एमसीक्यूज करा दूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर सीयूटी क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये सेशन आएगा वीकली, क्योंकि जब तक आप कुछ पढ़ नहीं लोगे, टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर लोगे, तब तक आपका कंप्लीट नहीं यहां पर कराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़ा सा बेवकूफी भी हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर सीयूटी क्वेश्चंस कराने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक दो टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद तुरंत ही प्रीवियस ईयर सीयूटी क्वेश्चंस को हम लगाना स्टार्ट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका, फैक्टर। और ये टेक्निक्स कौन बताएगा? प्रशांत सर बताएंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम इन सीयूटी एग्जाम व्हेन यू अपीयर्ड इन सीयूटी एग्जाम, राइट। वीकली मॉक टेस्ट होगा एंड एनालिसिस भी होगा। पूरा वीकली मॉक टेस्ट भी कराऊंगा मैं, जो भी मैंने वीक में पढ़ाया है वो, और साथ साथ उसका एनालाइज भी कराऊंगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट कराने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी तो एनालाइज नहीं कराते, बच्चों के डाउट एंड क्वेरी बने रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाते। मेरा वादा रहेगा कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी इंग्लिश के रिलेटेड जो भी मैंने क्लास ली है
उसके लिए कोई भी डाउट एंड क्वेरी अगर आप करते हैं, मेरा वादा रहेगा वो मैं आपको कंप्लीट करा के रहूंगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। ठीक है ना, चलो। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट आई एक्सेप्ट फ्रॉम यू। अब जब मैं इतनी मेहनत करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगा। वो एक्सपेक्टेशन क्या होंगी? वो पहली होगी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी वे में आपको बैठना है। डेली आपको क्लास लेनी है, छोड़ना नहीं है। अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आप क्या करें, क्लास को डाउनलोड कर लें, या फिर बाद में भी आप पॉज करके देखते रहें धीरे धीरे। ठीक है। सेकंड आपका जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, वो एक्सपेक्टेशन सेकंड मेरी रहेगी डेली रिवीजन ऑफ वोकैबुलरी। जो भी मैं वोकैबुलरी कराऊंगा उसका रिवीजन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कैसे लर्न करते हैं वो आपकी रहेगी, लेकिन मैं कैसे कराऊंगा आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। बस आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपको रिवीजन करना होगा। थर्ड, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आरसीज। मैं आरसीज कराऊंगा, डेली आरसी रहेगा, एक पैसेज रहेगा, लेकिन आपको भी आरसी एक लगाना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही क्लास लेने के बाद उनका माइंडसेट चेंज होता है कि अब मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता यार, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, रमेश, रोहन, मोहन, मुझसे नहीं होगा यार, मेरे दोस्त तुम कर लो यार सीयूटी, मैं प्राइवेट कहीं से कर लूंगा। लेकिन बच्चे अगर हार गए आप स्टार्टिंग में, कुछ नहीं हो सकता। आप लगातार क्लास लीजिए, मेरा वादा रहा आपको किसी ना किसी DU MU या किसी में भी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज में आपको एक ना एक सीट जरूर मिलेगी, मेरा वादा है। क्योंकि अगर आपने 11th 12th अगर थोड़ा सा भी अच्छे से कर लिया है, नहीं भी किया है, तो मेरी क्लास में बैठ जाना, इंग्लिश में बहुत अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो क्लियर है ना। तो CUT इंग्लिश इज नॉट टफ, इट बिकम्स टफ ओनली विदाउट प्रैक्टिस। क्या बोला मैंने? CUET इंग्लिश इज नॉट टफ, इट बिकम्स टफ ओनली विदाउट प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो CUT ही नहीं, हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है वो सारे के सारे आपके लिए टफ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलविदा है आज की क्लास में आपसे। CUET का एग्जाम की प्रिपरेशन इंग्लिश में प्रशांत सर आपका साथ देंगे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट पर। टॉपिक वाइज आपकी स्टडी होगी। डे 1 से ले जाकर डे 60 तक मैं आपको प्रॉपर क्लास दूंगा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। करेक्ट। डे 1 कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब ये कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स होते हैं, तो उनको डिस्कस करना थोड़ा सा लेंदी बनेगा, इसलिए मैं अभी से ही स्टार्ट करूंगा। राइट। तो डे 1 की क्लास लेना मत भूलिएगा। कल इसी टाइम पर मैं आपको क्लास दूंगा माय डियर, और क्लास में जरूर आइएगा। कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैक्सिमम इस क्लास को शेयर कर दें और बता दें प्रशांत सर जो प्रिपरेशन करा रहे थे आपके क्लैट SSC एंड बैंकिंग की एंड CUT की लास्ट ईयर, वो फिर से अपना बैच लेकर आ चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब वो फीस नहीं ले रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पर। अब यहां पर जबरदस्त क्लास चलने वाली है। वही प्रशांत सर जिन्होंने लाखों बच्चों को CUT एग्जाम क्वालिफाई कराया इंग्लिश में, आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको पढ़ाने हैं। सभी को शेयर कर दो, मैक्सिमम बुलाओ, और इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें और उनके सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।